अगर मैदे को ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रखना है तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लिया करो। जिन अफराद को जोड़ों के दर्द का मसला रहता हो वो सुहांजना की फलियां पकाकर खाएं। शुगर के मरीज़ जिनके पाँव में ज़ख्म हो जाते हैं वो रोज़ाना फूल गोभी को कच्चा इस्तेमाल किया करें। अगर आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं तो रात को सोने से पहले सरसों के तेल में विटामिन ई का तेल मिलाकर बालों की मालिश करें। कुछ दिनों में अच्छा खासा फ़र्क नज़र आने लगेगा। फूलों को ज़्यादा सूंघने से उम्र लंबी होती है। गाजर को चबा कर खाना मैदे के अल्सर, बदहज़मी, मसूड़ों से खून बहने में मुफीद और खून में इजाफे का सबब है। लीमू के छिलके के ऊपर थोड़ी सी चीनी डालकर उन्हें होठों पर रगड़ने से होठों का कालापन ख़त्म हो जाता है। 7 अदद सुर्ख मिर्च लेकर इसको पकते हुए घी में जलाएं। पेशानियों और कनपटियों पर तेल की मालिश करें। आधे सर के दर्द के लिए अक्सीर है। अनार मर्दाना ताकत और जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाता है और अहम जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करता है। अनार को इस्तेमाल करने का तबी लिहाज से फ़ायदेमंद तरीका ये है कि बीज समेत खाया जाए। अगर कपड़े पर हल्दी का दाग पड़ जाए तो मुतासरा हिस्से को नींबू के रस से तर कर लें। कुछ दिन बाद साबुन से धो लें, दाग गायब हो जाएगा। सेब दिल की हिफाजत करता है और कब्ज़ नहीं होने देता। केला हड्डी को मजबूत करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अंगूर आँखों की सेहत के लिए बेहतर है और गुर्दे में पथरी नहीं बनने देता। अदरक का रस देसी घी में मिलाकर पीने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। मज़ीद बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।